क्या हिंदुस्तान का युवा प्रोटेस्ट से बेहतर भी कुछ कर सकता है? देखो ये जो रोड है ना काफ़ी ख़राब है, तो जिसने भी इसका काम किया है सच में वो इडियट है या घुसखोर है। मतलब या तो वो बेवकूफ़ है या वो घुसखोर भी है। तो आप अगर ईमानदार हैं और समझदार हैं तो कॉन्ट्रैक्टर बनिए, अच्छा रोड बनाइए। आप अपने आसपास स्कूल में जाके देखिए, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही होगी तो अच्छा टीचर बनिए कुछ भी। अगर आप देख रहे हैं अपने आसपास हेल्थ केयर अच्छा नहीं तो अच्छा डॉक्टर बनिए। अब नीट देने मत लग जाइए। जेन्युइन में आप पढ़ना चाहेंगे जेन्युइनली तो इंटरनेट पे आपको इतना रिसोर्सेज मिल जाए कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एट द एंड प्राइवेट कॉलेज से किसी से डिग्री लो भाई, नॉलेज इज सुप्रीम। कोई भी डिग्री कोई भी एंट्रेंस टेस्ट सुप्रीम नहीं होता है, नॉलेज एंड स्किल ही सबसे ऊपर है। अगर आपके पास नॉलेज एंड स्किल है, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या कोई भी कॉलेज आपको सच में मतलब क्या बोलते हैं वो सिर्फ टैग देता है। एक्चुअल आप क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे वो आपका नॉलेज और स्किल से ही पता चलता है। कुछ और बात है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं रातों रात संसद उखाड़ देंगे, ऐसे संसद में जाकर बैठ जाएंगे। तुम लोग बिल्कुल गलत है, सही कूटी है तुम लोग को। क्योंकि अगर आप संसद की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको पता है, हम लोग पढ़े थे स्कूल में कि भारत की संप्रभुता संसद में निहित है। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया लाइज इन पार्लियामेंट। तो अगर आप पार्लियामेंट पे जाके इसी मतलब एक तरह से आप मार्च करने जा रहे हैं, अटैक ही करने जा रहे हैं ना, क्यों करने जा रहे हैं? आप नारा लगाने के लिए तो जंतर मंतर बना ही है, धरना प्रदर्शन के लिए, वहाँ करो। तो मेरे को लगता है जो प्रोटेस्टर जब तक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बिल्कुल अच्छा कर रहे थे, सही था, ज़रूरी था। जैसे आप संसद की तरफ जाने का कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे प्रोटेस्टर गलत थे। पुलिस ने डंडे मारे, बिल्कुल सही किया। बट डंडा मार के जो लास्ट में वो जंतर मंतर से उनका सिस्टम हटा दिया, ये गलत है। उनको वापस जंतर मंतर तक पुश करके छोड़ देना चाहिए। एक एंगल ये भी है कि ज़रूरी था मारना, नहीं तो ये लोग भागता नहीं और फिर पता चले फिर हर रोज़ सुबह उठ के पार्लियामेंट चलो, पार्लियामेंट चलो। पार्लियामेंट जाए क्या करोगे? पता है पार्लियामेंट में जाने के लिए इलेक्शन लड़ना होता है। तुम इलेक्शन लड़ोगे? जाओ इलेक्शन लड़ो, अपने आसपास के विधायक सांसद के खिलाफ इलेक्शन लड़ो, जीतो, तब जाके पहुँचो। तो तुम इलीगल नहीं कर रहे हो। पार्लियामेंट जाने का रूल तुमको पता है ना, इलेक्शन लड़ के जाना होता है। और एक दिन में जाओगे कि हाँ वहाँ जाके बैठ जाएंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मोदी को हटा देंगे। मोदी क्यों इस्तीफा देगा? तुमने वोट दिया, तुम्हारे वोट से बना है। अगर वो इस्तीफा ना देना चाहे तो लॉजिकली तो वो सही है, कानून के हिसाब से सही है ना भाई। तो तुमको भी अगर चाहिए कि अच्छा गवर्नमेंट है तो पहले अच्छा सोसाइटी बनाओ, समाज में अच्छे अच्छे काम करो। अच्छा समाज होगा तो अपने आप अच्छा सरकार चुनेगा, तुम खुद अच्छा सरकार बन सकते हो। बट प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट नहीं हिलती मेरे दोस्त। प्रोटेस्ट में डंडा पड़ता है जो आगे होते हैं, और अगर प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट हिलती भी है और गिरती भी है तो उसमें देश का ही नुकसान होता है। श्रीलंका देख लो, बांग्लादेश देख लो, नेपाल देख लो। प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट गिरी, और जो नई गवर्नमेंट आई हो उससे भी घुसखोर और बदतमीज़ और बददिमाग थी। और सबसे ज़रूरी बात, कंट्री का रेपुटेशन ख़त्म हो जाता है कि इस कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब बाहर के लोग पैसा नहीं लगाते, बिजनेसमैन यहाँ बिज़नेस नहीं करना चाहते। तो भाई प्रोटेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। आपको सोशल लेवल पे सोशल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग फ्रीडम फाइटर्स, एक चीज़ था आपको पता है, 1947 से पहले दो तरह के लोग इंडिया में काम कर रहे थे। एक तो थे फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर वो लोग थे जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। एक और लोग ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जिनको कहते थे सोशल रिफॉर्मर्स, यानी समाज सुधारक, जिन्होंने सती प्रथा को एंड करवाया, या फिर वुमेन एजुकेशन की बात किया, इक्वल राइट्स का बात किया। ये सब चीज़ कौन करेगा? आजकल सबको साला सरकारी पलटना है। तो तुम लोग भाई सोशल रिफॉर्म्स लाने का कोशिश करो, जो समाज में गलत हो रहा है उसको ठीक करने का कोशिश करो, सॉल्यूशंस पे बात करो। प्रॉब्लम 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 चिल्लाने के बजाय सॉल्यूशन 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 बोलो। उम्मीद है आप लोग भी प्रोटेस्ट को अंधा सपोर्ट करने के बजाय सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। एंड किसी के इस्तीफे से देश नहीं बदलता दोस्त। इस्तीफा नहीं देना चाहता तो नहीं देगा, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जाओ उस पर केस कर दो, इससे कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि चुन के गया है वो। तुम्हारे संविधान में लिखा है कि कोई वोट लेके अगर बन जाता है नेता तो वही रहेगा। 5 साल बाद तुम 5 साल में जनता को जगा पाए तो जगाओ, और फिर दोबारा आप चुन के जाओ, आप अच्छा सरकार बनाओ। बट प्रोटेस्ट इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन।